हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ चल रही है और आज हम क्लास 7th में टाइप 7 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल्स बट दिस टाइम सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम। मीन्स हमने जो 5th क्लास में करा था उसमें क्या डिस्कस करा था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स का हमारे पास क्वेश्चन होता था बट उसमें क्या होता था, दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें टुगेदर दिया होता था, इंडिविजुअल हमें गिवन नहीं होता था और वो डिफरेंट होता था जब हम फाइंड आउट करते थे। 6th पार्ट पे हमने क्या किया था, क्वेश्चन बेस्ड थे 2 आर्टिकल्स पे ही बट वहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था दोनों आर्टिकल्स का क्या होता था, सेम होता था। उसके लिए हमने एक मेथड देखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 आर्टिकल्स। अभी भी 2 आर्टिकल्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे बट इस बार क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ जाता है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही मेथड अप्लाई होगा और वही मेथड क्या होगा, बेस्ट होगा और सबसे शॉर्ट होगा, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम, फर्स्ट सोल्ड at 10% profit and second at 10% loss. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, सेलिंग प्राइस तो सेम गिवन है बट आपको प्रॉफिट परसेंटेज और सेकंड आर्टिकल पे लॉस परसेंटेज गिवन है और कुछ आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, चाहे आप उसको ट्रेडिशनल मेथड से करो या शॉर्ट मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, कॉस्ट प्राइस तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। विदाउट कॉस्ट प्राइस आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे फाइंड आउट होगा वो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हमने क्या लिया, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। दोनों ही चीज़ हमें गिवन नहीं है बट हमें गिवन क्या है कि फर्स्ट आर्टिकल पे आपके पास क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर। और सेकेंड आर्टिकल पे आपके पास क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। बस आपको इतना ही गिवन है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल से कैसे फाइंड आउट होंगे वो देखिए। देखो ध्यान से देखना क्या करना है आपको, ये जो 10% है ना प्रॉफिट है, उसको उसकी जो कैलकुलेशन है उसको यहाँ लिखनी है क्रॉस में, क्लियर। और जो इसका ये जो 10% लॉस है, जो इसकी कैलकुलेशन है आपको यहाँ लिखनी है, क्लियर है। वो किसके लिए हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 1 के लिए। मीन्स जो भी आपको ये परसेंटेज है फर्स्ट का वो सेकंड के लिए यूज़ होगा और जो सेकंड का है वो फर्स्ट के लिए यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, जस्ट कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब टोटल परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, 100% होता है वैल्यू। अगर ये 10% इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा 110। अब ये क्या कर रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि माइनस होगा। तो 100 में से 10% जब आप लॉस करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं 90 रुपीज़, क्लियर। अब ये ऐसा क्यों करा गया है ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। देखिए क्यों करा गया ऐसा। अब यहाँ क्या कह रहा है, 10%, किसका 10%, इस कॉस्ट प्राइस का। जब आप इसका 10% करेंगे तभी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, 90 का जब आप 10% करेंगे, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, तो आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 में तो ये 9 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, क्लियर। सेम ऐसे इस 110 में क्या करना पड़ेगा, इस 10 को सब्ट्रैक्ट, 10% को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गई वैल्यू आपके पास 11। अब ये तो लॉस हो रहा था, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। जब माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 99। देखिए ध्यान से, दोनों का जो ये सेलिंग प्राइस आया है, ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस और ये सेकेंड सेलिंग प्राइस जो आपके पास आया है, सेम आया है या नहीं आया। यस, हमारे पास ये आंसर सेम आ चुका है। और हमारे पास क्वेश्चन भी इसी टाइप का था कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बना दिया है। अगर इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बन चुका है दैट मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने कॉस्ट प्राइस की ली है वो भी करेक्ट होगी, तभी तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई, हमारे पास सेम आ गई। अगर आपकी ये वैल्यू सेम नहीं आती है तो चेक कर लेना आपका क्वेश्चन ऊपर ही रॉन्ग हुआ है, आगे आपको कंटिन्यू करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ये आ चुके हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट 90 है, सेकेंड 110 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या हो गया, दैट इज 200।
सेलिंग प्राइस 99 है, सेकंड सेलिंग प्राइस भी 99 है, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास 198। तो कॉस्ट प्राइस अगर 200 है टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास 198 है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज। और वो कैसे फाइंड आउट होगा, लॉस की वैल्यू दैट इज 2 बाय में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आपके पास 200 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1%। और ये वैल्यू किसकी है, लॉस परसेंटेज की, इसलिए एरो हमने डाउनवर्ड बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आंसर इजीली। वो आंसर क्या आपके पास, दैट इज 1%। होप सबको ये मेथड समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को देखिए क्या चीज़ है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को, जब आपके पास ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू सेम होगी, वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, तब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स, दिस इज दिस वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू बाय 100। जस्ट आपको ये वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो x क्या आपके पास, यहाँ पे 10 है, दोनों ही सेम है, तभी एक ही बार x लिखा गया। तो आपके पास 10 स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा, 100 बाय 100, और क्या हो गया 1। और इस केस में हमेशा याद रखना, जब भी वैल्यू सेम होगी, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, एक लॉस परसेंटेज होगा और सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आने वाला है, लॉस में आने वाला है। तो आंसर आपके पास क्या हो गया, दैट इज 1% लॉस। क्लियर। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट उस मेथड से फॉर्मूला से भी करवा सकती थी। ये करवाने का आपका पर्पस क्या था कि आगे के जो क्वेश्चंस है जहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी वहाँ पे आपको ये मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा और शॉर्ट मेथड भी समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की साइड। Second question is selling price of two articles is same. First is sold at 40% profit and second at 40% loss. Find his overall profit percentage और loss percentage. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पे दे रखा है 40% का प्रॉफिट फर्स्ट आर्टिकल पे और सेकंड आर्टिकल पे दे रखा है 40% का लॉस। वैल्यूज यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है, एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है, और क्वेश्चन में ये भी सेम है कि सेलिंग प्राइस क्या आपके पास सेम है। क्लियर। तो हम इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर बाय 100। आपने फॉर्मूला लगाया तो आपके पास क्या आ गया 16%, और वो वैल्यू हमेशा किस में आएगी, डिक्रीज में, बिकॉज हमेशा क्या होगा आपके पास यहाँ पे लॉस होगा। आंसर तो आपके पास इजीली आ चुका है 16%। ठीक है, अब एक बार इसको शॉर्ट मेथड से भी देख लेते हैं कैसे होगा। कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड कॉस्ट प्राइस। क्लियर। हमारे पास फर्स्ट में गिवन है 40% प्रॉफिट और सेकंड में गिवन है 40% लॉस। इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये आ गया 140%, और सॉरी 140 रुपीज़ जस्ट, और यहाँ पे 40 अगर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 60। ये बन गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब 60 का 40% जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, और उसको सब ऐड करवाएंगे तो आंसर आ गया आपके पास 84। यहाँ भी आप कैलकुलेट करवाइएगा, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा दैट इज 84। दोनों सेलिंग प्राइस सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या हो गया, दैट इज 200, और यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो गया, दैट इज 168। ठीक है, 168 हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितने का रिडक्शन हो रहा है, दैट इज 32 का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 32 बाय 200, दैट इज कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ पे 2 आया, सॉल्व करेंगे 1 एंड 16, दैट इज 16% लॉस, इट्स योर आंसर। क्लियर। ये आंसर हमारा आया शॉर्ट मेथड से और ये वाला आंसर हमारा आया फॉर्मूला से। होप सबको दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स for rupees 910 each. First sold at 30% profit and second at 30% loss. Find profit and loss in rupees and overall profit percentage and loss percentage.
अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है दोनों की, दैट इज़ 910 ईच, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूलेस करके दिखा रही हूँ। तो हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, x² बाई 100, और ये किस चीज़ में होता है हमारे पास, डिक्रीज करता है, ठीक है, बिकॉज वो लॉस में जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 30, दैट इज 900 बाई 100। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 9% लॉस। लॉस परसेंटेज की वैल्यू तो आपके पास आ गई, एक आंसर तो आपके पास आ चुका है, बट हमें वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है प्रॉफिट एंड लॉस के रुपीज़ में। तो आपको जो हमारे वीडियोस के साथ, हमारी क्लास के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैंने ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की जो वैल्यूज़ हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की, इसको एक परसेंटेज चैप्टर के साथ रिलेट करके समझाया है। उसको हमने ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं किया है। कैसे समझाया था, दोबारा एक बार मैं यहाँ समझा देती हूँ जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े। कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेट करते हैं, टोटल 100% लेस लेट करते हैं, ठीक है। और आपके पास बीच में एक प्रॉफिट और लॉस की भी परसेंटेज की वैल्यू होती है। अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूज़ में वो ऐड हो जाता है। सपोज कीजिए यहाँ 10% है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाता है 110%। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे लॉस की वैल्यू क्या है, 10% लॉस हो रही है, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 90% हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। अब यहाँ पे आपको लॉस गिवन है, कितना गिवन है, 9% गिवन है। अब लॉस 9% गिवन है और आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है ईच 910। तो आप बोल सकते हैं ये 910 की जो वैल्यू है ये कितने परसेंटेज के इक्वल होगी। अगर लॉस 9% है तो आपके पास परसेंटेज क्या आ जाएगा, दैट इज 91। तो 91% की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 910 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 910 गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब प्रॉफिट और लॉस का तो परसेंटेज गिवन है ना, बस इसकी वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यूज में फाइंड आउट करना है, परसेंटेज से हमें वैल्यू निकालनी है। अगर 91 910 की इक्वल है तो 9% किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 910 बाई 91 इंटू 9। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज ₹90। मीन्स जो ये लॉस परसेंटेज है वो तो आ गया 9%, बस जो लॉस है वो कितने रुपीज़ का है, वो रुपीज़ है 90 रुपीज़ का, क्लियर। अगर 910 गिवन था ना, ओके, ये ईच का गिवन था, यहाँ पे ये ईच का गिवन था, हमें तो टोटल लेना पड़ेगा ना, बिकॉज ये होल ट्रांजेक्शन की वैल्यू आई है। सॉरी इस चीज़ को एक बार देखिए दोबारा, ये तो आपके पास वैल्यू ईच की गिवन है और ये होल ट्रांजेक्शन में आया, तो हम भी सेलिंग प्राइस होल का ही लेंगे, 910 प्लस 910 दैट इज 1820। तो 91% की वैल्यू आ गई 1820, तो 9% किसके इक्वल आएगा, 1820 बाय 91 इंटू 9, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया आपके पास 20, तो आंसर आ गया 180 रुपीज़, और ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, लॉस की वैल्यू आ गई, क्लियर। होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये होल ट्रांजेक्शन था तो हमें भी सेलिंग प्राइस होल का ही लेना पड़ेगा, दैट इज 1820। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is selling price of each article is 180 rupees. If a man sold first article at 20% profit and second at 10% loss, find the overall profit or loss percentage. Also find profit and loss in rupees. देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इन दोनों क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की वैल्यूज अलग अलग, ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट पे आपको दे रखा है 20% का प्रॉफिट और सेकेंड आर्टिकल पे आपको दिया हुआ है दैट इज 10% लॉस। अब यहाँ पे 20% प्रॉफिट है तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 120 और यहाँ 10% का लॉस है तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया 90, ठीक है। 90 का जब आप 20% फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 108 टोटल, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 108। सॉल्व कर लीजिए बेशक, देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड में 100 आएगा तो 9 इंटू 2 18 बनेगा, तो 90 में जब 18 प्लस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 108। यहाँ भी बाई में 100 आएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 12। 120 से जब आप 12 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आ गया 108, ठीक है। होप यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे आपके पास हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस 210
और टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 216। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 6 रुपीज़ का 6 रुपीज़ का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं 6/210 इंटू 100। क्लियर, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं दैट इज 12। कट करेंगे और कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:6/7%, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई होगी। बट हमें एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है ईच आर्टिकल का, दैट इज 1080 रुपीज़, किसका, ईच आर्टिकल का। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस रुपीज़ में भी फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने एक मेथड समझाया था जिसको हम परसेंटेज से कर रहे थे। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट अब यहाँ देखो वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गई, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ईच की दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये वैल्यू किसकी है अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने अपना शॉर्ट मेथड लगाया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, ये हमारे अकॉर्डिंग आया, तो इन दोनों की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इक्वेट करवा सकते हैं, तो करवा लीजिए। हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 108, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है 180, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1080/108। सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 10। हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट एंड लॉस का रुपीज़ फाइंड आउट करना था, और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 6 रुपीज़ का। तो 6 को जब 10 से 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रॉफिट आपके पास रुपीज़ में क्या आ गया, दैट इज 60। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ गई 2:6/7%, और प्रॉफिट रुपीज़ में क्या आ गया, दैट इज 60। होप सबको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी आपको सेलिंग प्राइस ईच गिवन है 840। फर्स्ट पे आपके पास 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पे लॉस हो रहा है 30% का। ठीक है, तो देखिए अगेन कॉस्ट प्राइस फर्स्ट एंड कॉस्ट प्राइस सेकंड। तो लिखते हैं हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है, दैट इज 20% प्रॉफिट, और सेकंड आर्टिकल पे 30% लॉस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 माइनस कराएंगे तो 70, और इधर क्या आ जाएगा 120। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 × 2 14 आ जाएगा। 70 में जब 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 84। यहाँ पे 12 × 3 36 बनेगा। 120 में जब आप 36 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 84 का लॉस आ जाएगा, टोटल 84 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो गया दैट इज 190, और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास हो गया दैट इज 168। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 22 का। ठीक है, अब हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है ना, 22 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ज़्यादा था कम में सेल कर रहे हैं। तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी 22/190 इंटू 100। सॉल्व करते हैं और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11:11/19% लॉस। अब ये तो होगी लॉस परसेंटेज की वैल्यू, हमें तो रुपीज़ में भी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईच वैल्यू हमें गिवन है 840, और आपके अकॉर्डिंग ईच वैल्यू क्या आ रही है 84। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, और यहाँ पे हमारे पास लॉस क्या था 22, तो उसकी 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपके पास यहाँ 220 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस वैल्यूज़ भी आ गई रुपीज़ में, और लॉस परसेंटेज भी आ गया हमारे पास परसेंटेज में। अब ये दोनों आंसर आप सबको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताना मत भूलिएगा। और आज की क्लास अगर क्वेश्चंस, कंसेप्ट, मेथड सब कुछ आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय।